जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका नया क्वेश्चन बैंक निकाला गया है बिहार पुलिस के लिए, इसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन बैंक जो है 2010 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, सारा जो है ना PYQ इसमें दिया हुआ है। अगर बात करें इस बुक में टोटल आपका 33 सेट है, जिसमें आपका 3 क्लास हम करवा चुके हैं। आज जो क्लास होगा चौथा क्लास होगा, जो आपका PYQ रहेगा आपका सेट नंबर आपका 31 का रहेगा। इसके पहले देखिए आपका सेट जो है ना 28, 29 और 30 करवा चुके हैं। अगर तीनों क्लास नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इससे पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन जो है ना कौन टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हम आपका लेटेस्ट आपका PYQ करवा देंगे। आपका 2023 से जो है ना, मतलब ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, सारा हम पहले करवा देंगे। फिर उसके बाद जो है ना आपका सेट नंबर 1 से क्या करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी सभी लोग जो है ना जितना क्लास में नहीं देखें तीनों क्लास को देख लीजिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के क्लास में सेट नंबर 31 देखेंगे जो क्लास नंबर 4 होगा। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग का इस क्लास में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी इस बुक का PYQ और प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज अगर लगाना है तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस जो 22,000 प्लस के लिए आपका न्यू होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका होमवर्क और प्रैक्टिस सेट PYQ दोनों करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और अभी से तैयारी कीजिए। अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी जो है ना 3 महीना, मतलब 3 महीना के आसपास जो है ना आपका तैयारी अच्छे से जो है ना संपूर्ण रूप से आपका हो जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 31। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा न्यू स्पेस इंडिया क्या है, तो लिमिटेड है। तो NSIL का पूरा नाम क्या है, तो न्यू स्पेस इंडिया क्या है, तो लिमिटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बृहस्पति का है। किसका है, तो बृहस्पति का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे, बताइए। कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, ज्योतिबा राव फुले थे। कौन थे, ज्योतिबा राव फुले थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध जो रोवर्स कप है किस खेल से संबंधित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फुटबॉल से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला जो है ना स्वचालित कार्य ये आपका है। दूसरा है कि वर्चुअल असिस्टेंट ये भी है। तीसरा करा कि प्रश्नों का उत्तर देने वाला चैटबॉट ये भी है। लेकिन आपका वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर ये क्या है, तो आपका नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर पारंपरिक रूप से AI का अनुप्रयोग क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट है, करा कि भारत में लौटता हुआ मानसून किस महीने में सक्रिय होता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में लौटता हुआ जो मानसून है किस महीने में सक्रिय होता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अक्टूबर माह में। कौन सा माह में, अक्टूबर माह में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है MS Excel 2016 में किसी टैक्स की अप सकेस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है MS Excel 2016 में किसी टैक्स की अप सकेस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन जो है ना क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अपर। क्या है, तो अपर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ना कौन थे, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक बोले चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य वंश की राजधानी बोलेगा तो पाटलिपुत्र था। कहाँ था, पाटलिपुत्र था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का वजन जो है ना कितना होता है, बताइए। डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का जो वजन होता है कितना होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 2 किलो। कितना है, 2 किलो। नेक्स्ट है, कि सशस्त्र सीमा बल जो है ना किसके साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, बताइए। सशस्त्र सीमा बल किसके साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा बल के लिए जिम्मेदार है।
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नेपाल व भूटान। क्या होगा? नेपाल व भूटान होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 11 कानून में से कौन सी कहानी दहेज प्रथा वृद्धि विभाग की विसंगतियों का मामरिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कानून में से कौन सी कहानी दहेज प्रथा युद्ध विभाग की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लाल पान की बेगम। क्या होगा? लाल पान की बेगम होगा। तो याद रखिएगा ना कि लाल पान की बेगम कहानी दहेज प्रथा युद्ध विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों और विसंगतियों का मासिक दस्तावेज जो है ना मानी जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है 13 में। देखिए कॉलम 1 में क्या है? तो लेखक है। कॉलम 2 में क्या है? तो पुस्तक है। कौन सा पुस्तक, लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है क्या है? रुधंती रॉय है। रुधंती रॉय की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग बोला है, किसका? द रुधंती रॉय का है। बात करें किरण देसाई के पुस्तक का नाम क्या है? तो किरण देसाई के पुस्तक का नाम क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। अरविंद अडिगा के पुस्तक का नाम क्या है? तो द वाइट टाइगर है। क्या है? द वाइट टाइगर। और सलमान रुश्दी का बोलेगा तो क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन, किसका है? सलमान रुश्दी का है। एक बार और देख लीजिए, अगर पूछे क्वेश्चन कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसका पुस्तक है? रुधंती रॉय का है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का है। द वाइट टाइगर बात करें अरविंद अडिगा का है। मिडनाइट चिल्ड्रन बोलेगा तो सलमान रुश्दी का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2, 3, 1, 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोडियम एसीटेट के जलीय घोल की पीएच जो मान होता है ना कितना है? बताइए। सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का जो पीएच मान है कितना है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना है? तो 7 है। 7 से क्या होगा? तो आपका मतलब 7 से आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है कह कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 15 अगस्त 1945 को। कब किया था? 15 अगस्त 1945 को किया था। आगे देखिए, यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। कॉलम ए को क्या करना है? कॉलम 2 में जो है ना मिलान करना है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है ना आप क्या कहते हैं? कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा है विद्युत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की मात्रा को कूलाम कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जिसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलते उसे आपका जो है ना एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 3, 4, 2, 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब क्षेत्ररक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है तो इसमें गति के कौन से नियम का पालन होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब क्षेत्ररक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है इसमें गति के कौन से नियम का पालन होता है? बताइए कौन सा नियम है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, गति का क्या है? दूसरा नियम है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा COP 26 में भारत दूसरा प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित नहीं है? बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा COP 26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2050 तक सूर्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का जो है ना ये क्या है? तो आपका सम्मिलित जो है ना आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? तो डी आपका जो है नहीं होगा। क्या होगा? डी आपका यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2050 नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि 2030 तक जो है ना 500 गीगावाट गैस जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचाना है 2030 तक। ठीक है, बाकी क्या है? तो आपका ये तीनों जो है ना आपका सही है। यहाँ पे शुद्ध उत्सर्जन का प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ना 2050 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2070 होगा। क्या होगा? 2070 कर लीजिएगा तो क्या होगा? तो आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको आगामी एग्जाम में भी जो है ना पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिमला बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 में निधन हुआ किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए। कह रहा है बिमला बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 में निधन हुआ किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरणविद के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट आएगा 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, बताइए। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोच की कथा से जुड़ा है, बताइए। कह रहा है बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोच की कथा से जुड़ा है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सोनपुर पशु मेला। क्या होगा? तो सोनपुर पशु मेला होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि मोपला विद्रोहियों के नेता कौन थे, बताइए। मोपला विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में जो है ना कब हुआ था, बताइए। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1774 में। कब हुआ? 1774 में हुआ। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नील नदी। कौन सा नदी था? नील नदी था। नेक्स्ट है कह रहा है कि अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों प्रांतों में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा सूबों की सूबों जो है ना सूची में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम नहीं था, लेकिन काबुल, अजमेर और बिहार था। टोटल कितना था? 12 था। ठीक है, जिसमें 12 में कौन कौन था? आपका आगरा, अजमेर, दिल्ली, काबुल, इलाहाबाद, अहमदाबाद, लाहौर, बिहार, अवध, मालवा, मुल्तान और क्या था? बंगाल था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए आपका 2 कूट दिया हुआ है। यहाँ पे अभिकथन ए है, कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन जो है ना आपका गलत है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। ये क्या है? तो सही है। अनुमस्तिष्क बारे में कह रहा है कि अनुमस्तिष्क जो है ना ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये क्या है? तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो संवेदी आवेग ग्रहण करके मोटर क्रिया को नियंत्रित करने के लिए संदेश भेजता है। क्या है? आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सी होगा। ए सही है, लेकिन आर क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि अनुमस्तिष्क जो है ना अग्र मस्तिष्क का नहीं बल्कि पश्च मस्तिष्क का क्या है? एक भाग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि 22वां दीप कला मेला कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। 22वां जो दीप कला मेला है ना कहाँ आयोजित किया गया है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और हाँ, जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बात हम बता देते हैं और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए आपको करंट अफेयर्स पे पूरा ध्यान देना। और करंट अफेयर्स जो है ना आपके जो होमवर्क चल रहा है बिहार पुलिस वाले ग्रुप में, उसमें 2 पेज आपका प्रतिदिन आपके होमवर्क चल रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। जितना भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और एक बात और, नंबर 1 ग्रुप में आप जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सुबह 10:30 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। अभी से लगातार आप एग्ज़ाम मतलब वैकेंसी आने के बाद भी एग्ज़ाम तक आप दीजिएगा, तो आपका एक भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बिना करंट अफेयर्स का जो है ना आपका रिजल्ट भी नहीं होने वाला है। इतना मानिए कि आपका 10 के आसपास जो है ना 10 प्लस रहेगा, उससे नीचे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं रहने वाला। 10 प्लस हो सकता है लेकिन 10 से नीचे नहीं होगा। इसलिए करंट आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा ना कि हम बिहार पुलिस तैयारी करेंगे तो जब फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम लास्ट समय में करंट पढ़ लेंगे, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, हम बता रहे एज ए स्टूडेंट बता रहे हैं कि हम भी जो है ना तैयारी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उस चीज़ को जो है ना मतलब आपसे मतलब एक सोचिए कि आपसे सीनियर जो भी मानिए, आपको हम एक सलाह दे रहे हैं कि करंट अफेयर्स पे जो है ना अभी से ध्यान दीजिएगा, तो आपका एक भी करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा। इसलिए टेस्ट जो है ना नंबर 1 ग्रुप में जो सुबह 10 बजे टेस्ट होता है उसको ज़रूर दीजिएगा। और आपका रात में 10:30 बजे करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट होता है। तो इतना ना करंट अफेयर्स का टेस्ट करवा दे रहे हैं ना बिहार दरोगा एग्ज़ाम को देखते हुए, ताकि आपका बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी प्री हो, जो लगातार टेस्ट देते हैं उनको पता होगा कि नंबर 1 ग्रुप में कितना महत्वपूर्ण टेस्ट करवाया जाता है। बाकी आपको जो होमवर्क मिल रहा है आपके ग्रुप में उतना तो आपको इनफ है, बाकी साथ में नंबर 1 ग्रुप को भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि हमें एग्ज़ाम में बेहतर करना है तो आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट देना पड़ेगा और लगातार आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कर रहा है कि भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट की सदस्यता जो है किस देश के साथ की है, बताइए।
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फ्रांस। कौन सा देश है? तो फ्रांस है। चलिए आगे देखिए करा है कि दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हेमोफीलिया ए के उपचार क्या सफलता हासिल की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हेमोफीलिया ए के उपचार में क्या सफलता हासिल की है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सफल जीन थेरेपी, जिसने 14 महीनों से अधिक समय तक रक्तस्राव के एपिसोड को जो है समाप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 30 करा है कि वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्यों का गठन हुआ था? बताइए। करा है कि वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्यों का गठन हुआ था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसका ट्रिक होता है ना 36 उत्तराझार, मतलब इसका ट्रिक होता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या है? झारखंड है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए। बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। चलिए आगे देखिए करा कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है ना किसने की थी? बताइए। पोलियो वैक्सीन की जो खोज है ना किसने की थी? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जोनास साल्क ने। किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। चलिए आगे देखिए करा कि ताप्ती नदी किस पहाड़ी से निकलती है? बताइए। ताप्ती जो नदी है ना किस पहाड़ी से निकलती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सतपुड़ा से। कहाँ से निकलता है? सतपुड़ा से। नेक्स्ट है करा कि शिव पूजन सहाय का जन्म जो है ना कब हुआ था? बताइए। शिव पूजन सहाय का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1893 में। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है? बताइए। अनुप्रस्थ तरंग है ना कौन सा है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रकाश तरंगे हैं। क्या है? तो प्रकाश तरंगे हैं। ठीक है, और ये देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपके हाल ही में आपका बिहार दरोगा जो 78 पोस्ट आया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? बताइए। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ना किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बोलेगा तो कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का जो मुख्य कार्य है ना क्या है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुआ किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। नेक्स्ट है करेक्ट लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती? बताइए। लेटराइट मिट्टी में जो है ना कौन सी फसल अच्छी होती? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा चाय। क्या होगा? तो चाय होता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताइए। कौन सा तट जो है ना भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका कोकण तट है, मालाबार तट है, लेकिन कोरोमंडल तट क्या है? तो नहीं है। और आपका कन्नड़ तट है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा। चलिए आगे देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में काम मतलब उपयोग करता है लेता है? बताइए। क्या होगा? करें कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम करता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट है करें कि दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लाल मिट्टी। क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दक्षिण बिहार में जो है लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है करें कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट है आइए करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई में हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड की इसकी अनुमति ना दे? बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति ना दे? बताइए कितनी माह होगा? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 3 माह। कितना होगा? तो 3 माह होगा। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? पदाधिकारी है। सूची 2 में क्या है? शपथ दिलाने वाला है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है ना ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। और राज्य विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाते हैं? ये दिलाते हैं ये आपका जो दिलाते हैं ना ये दिलाते हैं राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्य है ना तो राज्यपाल होगा।
और लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए बोल रहा है कि कौन सा है, देखिए मतलब विकल्प को मतलब कॉलम को मिलाइए, कॉलम ए को जो है ना कॉलम 2 में सही कॉलम को मिलाइए। बताइए जगदीश का क्या होगा, बताइए। तो जगदीश का बोलेगा तो क्या है, तो आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। और नमस्ते का बोलेगा तो नमस्ते जो है ना आपका विसर्ग संधि है, क्या है, तो विसर्ग संधि है। और गिरीश बोलेगा तो गिरीश आपका जो है दीर्घ संधि है। और परोपकार बोलेगा तो ये आपका गुण संधि है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2। तो जगदीश का हो जाएगा व्यंजन संधि, नमस्ते का विसर्ग संधि, गिरीश का दीर्घ संधि, और परोपकार का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुण संधि। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3 4 1 2 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पक्षी, क्या होगा, तो पक्षी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बताइए। बारदोली सत्याग्रह जो है ना कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था, 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया का उदाहरण छाटिए। आक्रामक क्रिया का जो उदाहरण है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि सीमा मैराथन में दौड़ेगी, यही क्या है, तो आपका आक्रामक क्रिया है। तो यहाँ पे एक क्या होगा, आपका आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो सीमा मैराथन में दौड़ेगी यह वाक्य क्या है, आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। और अन्य जो वाक्य है ना, आपका अध्यापका ने विद्यार्थियों को पाठ समझाया, और मंजरी ने मधुर गीत गाया, और छात्राओं ने अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया, ये सब क्या आपका सक्रमक क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अंशी बोलेगा तो कहाँ है, आपका कर्नाटक में। कहाँ है, तो आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और मुकुर्ती बोलेगा तमिलनाडु में है। पापीकोंडा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल बोलेगा तो आपका उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई बहुत दिनों के बाद दिखे। रंगखाकी शब्द में समूह के लिए मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ईद का चांद होना। क्या होना, बहुत दिनों के बाद दिखना, मतलब ईद का चांद होना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चीफ ने किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है ना शुरू किया था। कह रहा है कि चीन ने है ना, चीन ने, कह रहा है कि चीन ने किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1958 में। कब हुआ था, 1958 में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिस्र वाक्य का उदाहरण, बताइए। मिस्र वाक्य का जो उदाहरण है ना कौन सा है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, ये क्या है, तो आपका मिस्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किसने पेश किया था, बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 को किसने पेश किया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा निर्मला सीतारमण, जो कौन है, वित्त मंत्री है, यही पेश किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने जो है किसका खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक बोलेगा तो कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट ब्राउन बोलेगा तो ये जो है ना आपका केंद्रक की खोज किए। और पुरकिंजे बोलेगा तो जीव द्रव की खोज किए। और कोशिका सिद्धांत का बोलेगा तो किसने दिया सिद्धांत, आपका स्वान ने दिया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 2 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। तो कोशिका का खोज बोलेगा रॉबर्ट हुक, केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन, और जीव द्रव का पुरकिंजे, और कोशिका सिद्धांत का बोलेगा तो स्वान किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, स्लाइडेन स्वान जो बोलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कर अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा अंडवाहिका। क्या होगा, अंडवाहिका होगा। आगे देखिए, आपका 57 नंबर भी देखिए मैथ का क्वेश्चन, 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 58 कर रहा है AI और ZN को छोड़कर, AI ZN को छोड़कर सभी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, वे ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, बताइए क्या होंगे। AI मतलब क्या है, AI मतलब एल्यूमिनियम, सॉरी AI नहीं AL है, एल्यूमिनियम, ठीक है। ZN मतलब क्या है, जिंक है। इसका क्या होगा, तो कह रहा है AL और आपका ZN को छोड़कर सभी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, वे ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ये आपका क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, आपका क्षारीय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देह गुहा मुख्य रूप से जो है ना पाई जाती है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एनिलीडा। क्या होगा, एनिलीडा होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध संबंधित है किससे, बताइए।
तो भाखड़ा नागल जो बांध है ना किससे संबंधित है? सतलुज नदी से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के विषय में सही कथन क्या है बताइए। तुलसीदास के विषय में कौन सा कथन सही है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना पहला काली काल का वाल्मीकि क्या है तो सही है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति भी सही है। तीसरा करा बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक ये भी सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट है करा कि मिनट्स के लिए सुनिश्चित हिंदी का अर्थ जो है ना चयन कीजिए। मिनट्स का हिंदी क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा 62 का जो है ना सही उत्तर का मिनट्स पूछा है तो यहाँ पे आपका कार्यवृत्त होगा। क्या होगा तो कार्यवृत्त होगा। मिनट्स के लिए सुनिश्चित हिंदी अर्थ कार्यवृत्त मतलब मीटिंग के संदर्भ में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा है WHO का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो WHO का फुल फॉर्म पूछेगा। देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन 1-2 पूछ रहा है, तो आपको फुल फॉर्म से तो मानिए 2 नहीं पूछेगा तो 1 तो ज़रूर पूछेगा। तो WHO का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा तो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। और WHO का स्थापना पूछेगा तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, बाक में क्रिया है कौन सा? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भगजोगनी कहानी का पात्र किस वर्ग से संबंधित है। तो भगजोगनी कहानी का जो पात्र है ना किस वर्ग से संबंधित है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे भी ग्रामीण समाज से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से होते हैं बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पहली विमान जो है ना कब उड़ा था। तो पहली जो विमान उड़ा था कब उड़ा था 1903 में। कब उड़ा था 1903 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सी खालिस्तान ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैज बीन क्या होगा तो वर्किंग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख रहा है ट्रांसलेट द सेंटेंस इन हिंदी ऑल द सोल्जर हैव टेकन अप द आर्म्स बताइए। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन बफेलो क्या होगा बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बफेलोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि सप्लाई द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही डिवाइडेड द चॉकलेट खालिस्तान द 2 चिल्ड्रेन बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिटवीन क्या होगा तो बिटवीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि दिए गए वाक्य की सही तुलनात्मक डिग्री चुनें और अपने उत्तर को नीचे दिए गए कोड में चिन्हित करें। यहाँ पे देखिए दिया कोई अन्य धातु सी से जितनी भारी नहीं है। कह रहा है कि कोई अन्य धातु सी से जितनी भारी नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन होगा बताइए, क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि सीसा सबसे भारी धातु ये क्या है तो आपका गलत है यहाँ। और दूसरा कह रहा है सीसा धातु में अधिक भारी होता है, भी क्या है तो गलत है। सीसा किसी भी अन्य धातु से भारी है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका केवल क्या होगा तो सी होगा, केवल 3 आपका क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 73 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस ज़िले में स्थित है बताइए। तो वाल्मीकि आश्रम बिहार के जो है ना पश्चिमी चंपारण में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 74 देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 75 का यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का जो सही उत्तर है ये भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण जो है ना कहाँ से पाया गया था। तो ए पाया गया था कालीबंगा, जो कहाँ है आपका हरियाणा में है। सॉरी कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है ना घग्गर नदी के बाएं तट पर क्या है तो स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ है तो आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण जो है ना कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार पूछेगा तो कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है ना कितना है। तो बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ना ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपका राजराज प्रथम ने बनवाया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 269 जो है ना किससे संबंधित है, ये आपका है संघ द्वारा लगाए गए कर जो राज्यों को सौंपे जाते हैं।
नेक्स्ट है करेक्ट कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है आपका फिलीपींस के द्वारा जो है ना प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस बोलेगा तो 22 मार्च को जो है ना विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जो है ना आपका बिहार दिवस भी मनाते हैं, और 22 मई को बोलेगा तो जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए, भारत में तूतीकोरिन बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? तूतीकोरिन बंदरगाह बोलेगा तो ये आपका तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा। और विशाखापट्टनम बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में, कोचिन बोलेगा तो केरल में है, और मोरमुगाओ बोलेगा तो गोवा में, पारादीप बोलेगा कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कहाँ है? न्हावा सेवा में है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बोलेगा तो कौन सा? मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बोलेगा तो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 86 कह रहा है कि हनुमान नगर बांध किस नदी जोड़ो परियोजना का भाग है? बताइए, कह रहा है हनुमान नगर बांध किस नदी जोड़ो परियोजना का भाग है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोसी मेची नदी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना है? तो आपका 44 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल पूछेगा तो कौन थे? जयराम दौलत राम थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले बहुउद्देशीय पोत का नाम जो है ना क्या रखा गया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा समर्थक। क्या होगा? समर्थक। तो भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले बहुउद्देशीय पोत का जो नाम है ना समर्थक रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 कह रहा है कि लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत पूछेगा तो क्या है? तो लाइकेन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछेगा तो ये क्या है? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गंगा, और क्या होगा? तो गंडक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी? बताइए, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रिटोरिया। क्या होगा? तो प्रिटोरिया होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चैट जीपीटी में जीपीटी का संक्षिप्त रूप जो है ना क्या है? बताइए, चैट जीपीटी में जीपीटी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये आपका सही उत्तर आपका ये होगा जनरेटिव पूर्व प्रशिक्षित क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है कि किस वर्ष में यूएसए एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने को जो है ना घोषित किया गया था? बताइए, कह रहा है किस वर्ष में यूएसए एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने को घोषित किया था? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1776 में। कब? 1776 में। आगे देखिए फिर भी देखिए आपका एक क्वेश्चन और आ गया है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा है कि सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, तो सीएपीएफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि पुष्मित जो है ना पुष्मित किसके सेनापति थे? तो पुष्मित जो थे ना किसके सेनापति थे? ये थे आपका बिरदत्त के। किसके थे? बिरदत्त के थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना किस देश से लिया गया? ये लिया गया आपका अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कह रहा है कि भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ से किया गया? ये किया गया जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ए होगा नई दिल्ली से। कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? ये स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का जो आविष्कार है ना किसने किया? तो यहाँ पे सही उत्तर 100 का हो जाएगा आपका बी होगा जेम्स हरग्रीव्स ने किया। किसने किया? तो स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। तो ये रहा आपका PYQ 2025 का पेपर का था, और ये आपका क्लास नंबर आपका 4 रहा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका स्पेशल जो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। और आपको अगर इस बुक का सेट लगाना और आपको होमवर्क कंप्लीट करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 754939
72490 इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी सभी लोग प्रैक्टिस सेट और होमवर्क जितना करवाया जा रहा है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और नंबर 1 ग्रुप का टेस्ट सीरीज जो है आपको जब सभी लोग जरूर लग दीजिए, ताकि आप लोग का जो है ना बहुत फ़ायदा हो। अगर आपको लगता है ना तो एक सप्ताह आप जुड़ करके देखिए और नंबर 1 ग्रुप का भी टेस्ट लगाइए और होमवर्क से जो आपको चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा तो क्या आपका बिहार पुलिस आपका नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट नहीं होगा अगर आप मेहनत कीजिएगा तो। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और नंबर 1 ग्रुप का भी टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।